आजादी के 28 साल बाद भारत में कार बननी शुरू हुई और उसका भी हश्र ये हुआ कि साल 1975 तक मात्र 21 कारें ही मार्केट में आ पाई थीं। इसका श्रेय जाता है परिवारवाद वाली राजनीति और पुत्र मोह। दरअसल सोनिया गांधी जैसे आज अपने बेटे के लिए गांधारी बने बैठी हैं, वैसे ही इंदिरा गांधी ने पुत्र मोह में पूरे भारत को हस्तिनापुर बना दिया था। असल में संजय गांधी ने दून स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और साल 1964 में दुनिया की बड़ी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप करने पहुंच गए। लेकिन कहते हैं राजा के बेटे को काम कहाँ भाता है, संजय गांधी को भी नहीं भाया और मात्र 2 साल में इंटर्नशिप बीच में छोड़कर वापस लौट आए। इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर भारत आए संजय गांधी ने कार बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि संजय ने अपने सपने के बारे में इंदिरा को भी बताया तो उन्होंने बेटे के सपने को हर कीमत पर पूरा करने की ठान ली। कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में कार निर्माण के लिए सरकारी कंपनी के गठन का प्रस्ताव रखा। 4 जून 1974 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी का गठन कर दिया गया। आपको पता है एमडी किसे बनाया गया? संजय गांधी को। वो संजय गांधी जिनके पास रोल्स रॉयस की अधूरी इंटर्नशिप के अलावा कोई डिग्री नहीं थी, जिनकी आमदनी साल 1969-70 में महज 748 रुपए थी। उनको एमडी की सैलरी के रूप में प्रति माह 4000 रुपए दिए गए, वो भी तब जब देश बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहा था। इतना ही नहीं, संजय गांधी की कंपनी पर सरकार इतनी मेहरबान हुई कि 50,000 कार बनाने का ठेका भी दिया, वो भी तब जब सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन मांगा था। तब टाटा की टेल्को जैसी 18 बड़ी कंपनियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट भरा था, ठेका तो दिया ही। हरियाणा के तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के सीएम बंसी लाल ने गुड़गांव जैसी बेशकीमती जगह पर संजय गांधी के कार प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ जमीन औने पौने दामों में दे दी। वो जमीन जिसमें 157 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय की थी और 140 एकड़ भूमि किसानों की थी, जो अत्यधिक उपजाऊ थी। कार बनने के बाद जनता की जेब ढीली। सोचिए, संजय गांधी की जिस कंपनी के लिए सारे सरकारी नियमों को ताक पर रख दिया गया, जिस कंपनी ने सरकार से करार किया था कि वो लगभग 8000 में जनता को कार उपलब्ध करवाएगी, उसकी बनाई गई कार जब 1975 में बाजार में आई तो उसकी एक्स शोरूम कीमत कितनी थी? हरियाणा में इस कार की ऑन रोड कीमत 21,000 रुपए थी। मतलब कि करार लगभग 8000 का, लेकिन असली कीमत 21,000 रुपए। अब ऐसा लूट वाला करार कांग्रेस की सरकार के अलावा कौन कर सकती थी? सोचिए, पुत्र मोह में अंधी माँ और उसके सरकारी सहयोगियों ने बेटी को सफल बनाने के लिए देश की संपत्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया जैसे मुगल भारत को लूटने के लिए करते थे। मतलब कि पहले तो पिता नेहरू ने भारत में उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया, वहीं जब बेटी पीएम बनी तब वो भी एक इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी, उसको भी बेटे के लिए दांव पर लगा दिया। सोचिए, वर्ल्ड बैंक ने लोन के बदले में शर्तों के साथ तौर तरीके बदलने का जोर नहीं डाला होता तो आज भी शायद हमारे देश में गाड़ियां नहीं होती और हम आज भी शायद फिएट या मारुति 800 में ही घूम रहे होते और लाइसेंस राज से बाहर तो कभी निकल ही नहीं पाते। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। यही नहीं, देश में कारों की इतनी खरीद बिक्री हो रही है कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया है।